शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षक नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली को देखे तो वे बरस पड़े। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के बारे में क्या कुछ कहा है। हमने इसको देखा विहंगम दृष्टि से। इसमें कई भयंकर त्रुटियां हैं। ये आधा तीतर और आधा बटेर है। ये नियोजित भी रखता है, यह राजकर्मी भी देता है और राजकर्मी नहीं भी देता है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया है कि आप फैसला लेने और बिहार गजट में प्रकाशित होने यानी अधिसूचना जारी होने की तिथि से तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दें। और इसमें जो आपने प्रावधान दिया है आपने पूरा पढ़ा ही नहीं। मुझे विश्वास है कि एक बार आप पूरी नियमावली पढ़ लीजिए शुरू से अंत तक। यह जो विशिष्ट शिक्षक और विशिष्ट अध्यापक इस प्रकार से विसंगति पैदा नहीं कीजिए, यह अपमानजनक है। जो शिक्षक 20 साल 16 साल 17 साल से कार्यरत हैं, उनकी वरीयता विद्यालय में जब से उनका नियोजन हुआ उसी तिथि से वरीयता का निर्धारण आपको करना होगा, यही न्यायपूर्ण होगा। तीसरी बात, ये सामूहिक स्थानांतरण आपने लिख दिया कि आप चॉइस दीजिए 3 जिले का और जब वहाँ योगदान कीजिएगा तब से आपको विशिष्ट शिक्षक माना जाएगा। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और इसीलिए कि आपने ठग लिया, प्रारूप प्रकाशित किया कि हित वर्ग लोग जो हैं शिक्षक संगठन अपना सुझाव दें। जो प्रकाशित किया आपने हम लोगों के सुझाव के लिए, उसमें ये प्रावधान नहीं थे। यह गैर कानूनी नियमावली आपने कैबिनेट से फैसला करवाया है। इस गैर कानूनी नियमावली को वापस करिए और फिर से आप तमाम त्रुटियों को, स्थानांतरण के प्रावधान को हटाइए, वरीयता का जो भ्रामक है इसको हटा करके दीजिए। और जो सरकार का नियम है, भारत सरकार के कर्मियों का, बिहार सरकार कर्मियों का, कि 10 साल 20 साल 30 साल की प्रोन्नति का नियम, उसको स्पष्टतः अंकित कीजिए। आप न तो नियोजित का लाभ दे रहे हैं और न राजकर्मी का लाभ दे रहे हैं, न केंद्र सरकार का लाभ दे रहे हैं और न राज्य सरकार का लाभ दे रहे हैं। और आपके पदाधिकारियों के मन में ये दंड चलाने की, सजा देने, प्रताड़ित करने की, शिक्षकों छात्र छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने के प्रावधान हैं। जब आप सरकारी घोषित कर दीजिएगा तो अपने मन से फिर क्या नियमावली में बताएगा कि हम अनुशासनिक कार्रवाई का अलग नियम बनाएंगे, आचार संहिता का अलग नियम बनाएंगे। ये सब नहीं चलेगा, ये धोखाधड़ी है। इसलिए आप इन तमाम विसंगतियों को, जो शिक्षक विरोधी, शिक्षक विरोधी और छात्र छात्राओं के विरोधी हैं, इसके अतिरिक्त जो शिक्षा विभाग ने संघ संगठन पर प्रतिबंध लगाने का और 5 बजे तक हमारे सुकुमार बच्चों का जो आपने समय निर्धारण किया, जो रूटीन बनवा दिया आपने केंद्रीकृत, यह भी राष्ट्रीय स्तर का जो बना हुआ है नियम कानून और भारत के संविधान 21 का जो मौलिक अधिकार है बच्चों का शिक्षा का अधिकार, इन तमाम का आप उल्लंघन करवा रहे हैं। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का ये अपराध है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई देना। और 11 जुलाई को जो हमने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था, उसमें हजारों हजार शिक्षक के वेतन की कटौती, निलंबन की कार्रवाई आपको वापस करना ही पड़ेगा। और फिर चूँकि उनके दल की बैठक चल रही है, कल से दिल्ली में, परसों चलेगी, 30 को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से लिखित अनुरोध करने जा रहे हैं कि तमाम विसंगतियों को दूर कीजिए, नहीं तो फिर संघर्ष का रास्ता हमारा बना हुआ है, हम आपसे लड़ेंगे।